दोस्तों, कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? हम हंसते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तो दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, क्या यही जिंदगी है? आज की ये कहानी सिर्फ गौतम बुद्ध की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है, मेरी भी है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य सिर्फ धन और वैभव के लिए नहीं, बल्कि शांति और व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और उनका सबसे बड़ा गर्व था उनका पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुख से मुक्त करने वाला महापुरुष। राजा शुद्धोधन का दिल कांप उठा। उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया, मेरा पुत्र कभी दुख नहीं देखेगा। सिद्धार्थ को हर वो चीज दी गई जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। 3 ऋतुओं के लिए 3 भव्य महल, हर समय संगीत और नृत्य, दुनिया के सबसे सुंदर वस्त्र और राजकुमारी यशोधरा जैसा स्नेहिल जीवन साथी। महल में कभी रोने की आवाज नहीं, कभी बीमारी की चर्चा नहीं, कभी बुढ़ापे की झलक नहीं और मृत्यु का नाम लेना भी मना था। लेकिन जब सब कुछ था तब भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। रात को जब महल सो जाता तो सिद्धार्थ छत पर खड़े होकर आकाश को देखते। चांद की रोशनी में वे खुद से पूछते, अगर जीवन इतना सुंदर है तो मेरे मन में ये खालीपन क्यों है? क्या मनुष्य सिर्फ जन्म लेने, भोग करने और मर जाने के लिए पैदा हुआ है? यही सवाल उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। एक दिन सिद्धार्थ ने पिता से कहा, मैं नगर देखना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों को जानना चाहता हूँ। राजा शुद्धोधन घबरा गए। फिर उन्होंने आदेश दिया, नगर के रास्ते पूरी तरह साफ होने चाहिए, राजकुमार की आंखों के सामने कोई दुख नहीं आना चाहिए। रथ तैयार हुआ और यात्रा शुरू हुई। जैसे ही रथ पहले द्वार से बाहर निकला, सिद्धार्थ की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। उसका शरीर झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें और हर कदम मानो पीड़ा से भरा हो। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया, धीमी आवाज में पूछा, सारथी, यह व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया है? क्या ये किसी अपराध की सजा है? सारथी बोला, नहीं राजकुमार, इसे बुढ़ापा कहते हैं। जो जन्म लेता है वो एक दिन ऐसा ही हो जाता है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तो ये सुंदर शरीर जिस पर हमें इतना गर्व है, एक दिन कमजोर हो जाएगा। रथ आगे बढ़ा। थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस तेज थी, आंखों में दर्द और होठों से कराह निकल रही थी। सिद्धार्थ विचलित हो उठे, इसे क्या हुआ? लोग इससे दूर क्यों खड़े हैं? सारथी बोला, राजकुमार, इसे बीमारी कहते हैं, यह किसी को नहीं छोड़ती। सिद्धार्थ सोच में डूब गए। अगर शरीर पर हमारा ही अधिकार नहीं तो हम किस बात पर घमंड करते हैं? नियंत्रण एक भ्रम है। अचानक शोर सुनाई दिया, रोने बिलखने की आवाजें और बीच में एक निश्चल शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। सिद्धार्थ की आवाज कांपने लगी, ये व्यक्ति क्यों नहीं उठ रहा? लोग इसे क्यों ले जा रहे हैं? सारथी ने सिर झुका लिया, राजकुमार, ये मृत्यु है। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है। सिद्धार्थ भीतर तक हिल गए। मृत्यु अवश्यंभावी है। अब मन बहुत भारी था। एक साधारण व्यक्ति, फटे वस्त्र, खाली हाथ, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। सिद्धार्थ ने पूछा, ये इतना शांत क्यों है? सारथी बोला, ये भिक्षु है, इसने सत्य की खोज में सब कुछ त्याग दिया है। उसी पल सिद्धार्थ के भीतर एक दीप जल उठा। दुख से मुक्ति संभव है। रात का सन्नाटा। यशोधरा सो रही थी, पुत्र राहुल पालने में था। सिद्धार्थ ने बेटे को देखा, आंखें भर आईं। अगर मैं रुक गया तो दुख चलता रहेगा। उन्होंने चुपचाप महल छोड़ दिया। सालों की तपस्या, शरीर टूट गया लेकिन मन नहीं जागा। सुजाता की खीर ने उन्हें समझाया, अति हर जगह दुख देती है। मध्यम मार्ग अपनाया। बोधि वृक्ष के नीचे सत्य मिला। वे बन गए गौतम बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि इसलिए कि तुम जागे नहीं हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें।